नमस्ते दोस्तों, विद्या एकेडमी ऑफिशियल के इस यूट्यूब में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हैं, हम जैविक प्रक्रिया को पढ़ रहे हैं जो कि सीजीबीएसई कक्षा 10वीं का पार्ट 7 है। उसका भी यह चौथा भाग है। इसके पहले के अगर आपने 3 भाग नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन पे उनका लिंक आ रहा होगा और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया हुआ है, आप उसको देख लें। तो यह मानव जो तंत्र है, अंगों का तंत्र है, उसका अंतिम भाग हम पढ़ रहे हैं जिसका नाम क्या है? उत्सर्जन तंत्र। ठीक है, तो अभी तक आप समझ चुके हैं कि जो ऑक्सीजन हम अंदर लेते हैं उसको कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर छोड़ते हैं, जो जल हम पीते हैं वो कहीं ना कहीं पसीने के रूप में निकलता है, जो भोजन पदार्थ हम ग्रहण करते हैं वो हमारे मल द्वार से बाहर निकलता है। तो वैसे ही जो यूरिया और नाइट्रोजनी पदार्थ रहते हैं वो मूत्र के रूप में हमारे शरीर से बाहर निकलते हैं। तो हम आज देखेंगे कि कैसे हमारे शरीर के उत्सर्जन तंत्र इस चीज को पूरा प्रोसेस करते हैं। तो अभी तक जैसे आप समझ चुके हैं कि जो पोषण के माध्यम से हम आहार लेते हैं और जो भोजन तंत्र या का जो काम होता है, पोषण तंत्र का जो काम होता है, वह क्या करता है? भोजन को पहले पचाता है और उसके जो भोज्य पदार्थ है उसके शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचाता है और श्वसन तंत्र के माध्यम से उसको ऊर्जा में रूपांतरण किया जाता है जो हमें ऊर्जा देने के काम में आती है। तो अभी तक हम समझ चुके हैं कि जो हमारा रक्त रहता है उसमें जो भोज्य पदार्थ शामिल रहते हैं, उसके साथ ही कैल्शियम, पोटेशियम, ग्लूकोज, यूरिया, एंजाइम, हार्मोन, लवण इत्यादि रहते हैं। तो इनसे क्या हो जाता है? हमारा रक्त थोड़ा दूषित हो जाता है। तो उत्सर्जन तंत्र का काम यही है कि हमारे रक्त को क्या करता है? ये साफ करता है और जिन तंत्रों के माध्यम से ये साफ करता है उसी का हमें क्या करना है? सचित्र वर्णन करना है। तो थोड़ा सा बेसिक जानकारी आप जानते ही होंगे, किडनी करके बोला जाता है, हिंदी में उसको वृक्क बोलते हैं। तो ये जो वृक्क होते हैं या जो किडनी होते हैं वही इसको साफ करने का काम करते हैं। तो आइए पहले हम उसका एक सिंपल सा एक चित्र बनाते हैं, फिर उसकी पूरी वर्किंग को हम समझेंगे। तो आप जानते हैं कि रक्त का परिवहन हमारे शरीर में कैसे होता है? तो सीरा और धमनी के माध्यम से होता है। तो मैं यहाँ पे सीरा और धमनी बना लेता हूँ। ठीक है, इसके बाद हमको क्या बनाना है? हमको 2 वृक्क बनाने हैं। तो वो भी बड़ा सिंपल सा है, ये मूंगफली के आकार का होता है। ठीक, तो जैसे आपको यहाँ पे 3 बेंड करना है और ऐसी यहाँ पे संरचना बना देनी है। अब क्या होगा? जो हमारा धमनी है वो भी दोनों वृक्क से कनेक्टेड रहेगा और जो हमारा सिरा है वो भी दोनों वृक्क से क्या रहेगा? कनेक्टेड रहेगा। ये वृक्क क्या करेंगे? तो ये वृक्क हमारे रक्त को शुद्ध करेंगे और जो भी उसमें दूषित रहेगा, यूरिया से संबंधित जो पदार्थ रहेगा उसको मूत्र के रूप में चेंज कर देगा। तो वो जो है फिर कहाँ जाएगा? तो वो जाएगा मूत्राशय में। ठीक, इसके लिए एक बड़ा सिंपल सा डायग्राम हमको बनाना है। ऐसा यहाँ पे गोल खींचें, एक जो भंवरा होता है जो आप बचपन में घुमाते हैं वैसा ही ये बनेगा। ठीक, यहाँ पे आपको एक मार्ग बनाना है। अब यहाँ से जो छना हुआ रक्त है तो वो कैसे आएगा? तो वो मूत्र वाहिनी के द्वारा आएगा। ठीक, तो ये क्या हो गया? ये हमारे उत्सर्जन तंत्र का चित्र हो गया। अब हमें इसका नामकरण करना है। तो जैसे कि आप जान चुके हैं इसका नाम क्या है? वृक्क। तो वृक्क में जो सिरा और जो धमनी आ रहा है उनका भी नाम वैसे ही होगा। तो ये जैसे हमारा सिरा है तो ये हो जाएगा वृक्क सिरा। ये क्या हो जाएगा? वृक्क धमनी। वैसे ही ये दूसरा वृक्क है, ये क्या हो जाएगा? मूत्र वाहिनी। ये क्या हो जाएगा? मूत्राशय। और ये क्या हो जाएगा? मूत्र द्वार। ठीक, तो इनका हम धीरे धीरे क्या कर लेते हैं? वर्किंग समझ लेते हैं। ठीक, तो आप जानते हैं कि हमारे शरीर के विभिन्न भागों में जो रक्त है वो कैसे पहुंचता है? तो वो वृक्क धमनी के माध्यम से, धमनी के माध्यम से शरीर के अन्य भागों में पहुंचता है, वृक्क धमनी के माध्यम से वो वृक्क में पहुंचता है। तो वृक्क क्या करता है? उस रक्त को शुद्ध करता है और वापस से जो शुद्ध रक्त है उसको क्या करता है? वृक्क सिरा के माध्यम से वापस हृदय को भेज देता है। दूसरा क्या होता है? जो भी अशुद्ध पदार्थ रहेगा, ठीक है, वो जल के रूप में क्या होगा? यहाँ पे मूत्राशय में आके मूत्रवाहिनी के माध्यम से मूत्राशय में आ जाएगा और वहां से जब यहाँ पे दाब बढ़ेगा, जब यहाँ पे बहुत सारा जो यूरिया है तरल पदार्थ के रूप में इकट्ठा हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा? हमारे मूत्र द्वार से क्या हो जाएगा? वापस बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो आप इस बात को समझें कि लगभग 170 लीटर के आसपास के रक्त को क्या करता है? हमारा जो किडनी रहता है, हमारा जो वृक्क रहता है वो एक दिन में छानता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है? 2 किडनी है। तो एक किडनी अगर खराब हो जाए तो भी दूसरा से क्या हो सकता है? काम जो है चल सकता है। ठीक है,
मान लीजिए अगर किसी की दोनों किडनी खराब हो जाती है तो क्या करते हैं, तो जैसे वृक्क धमनी के माध्यम से जो गंदा रक्त है या जो दूषित रक्त है वो हमारे वृक्क में आ रहा है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे एक वृक्क धमनी को काटेंगे और बाहर एक मशीन लगाया जाएगा जिसका नाम क्या होता है, कृत्रिम डायलिसिस इस प्रक्रिया को बोलते हैं, और उस मशीन का नाम है डायलाइजर। तो इस डायलाइजर के माध्यम से हमारे पूरे शरीर के रक्त को बाहर निकाल के क्या किया जाता है, शुद्ध किया जाता है और वापस ही उसको शरीर में क्या कर दिया जाता है, दे दिया जाता है। ठीक है, तो लगभग जिनकी दोनों किडनियां खराब रहती है उनको हर हफ्ते ये कराना रहता है। ठीक, तो आप एक बात को और समझना, रक्त में क्या है, रक्त में विभिन्न प्रकार के तत्व हैं। तो जब ये कहाँ जा रहे हैं, हमारे वृक्क में जा रहे हैं, ये उनको छान रहे हैं, तो इसमें से कुछ तत्व जो है वो हमारे मूत्र में भी आ जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए डॉक्टर के पास अगर आप जाएंगे, बीमारी अगर आपको बीमारी रहेगी तो आपका रक्त जांच करने के लिए भी बोलता है, वो आपका मूत्र का भी जांच करने के लिए बोलता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारा पूरा एक उत्सर्जन तंत्र है। अब जैसे वृक्क है, तो वृक्क जैसे हमारा फेफड़ा था, तो फेफड़े के अंदर बहुत सारे और अंदर में आकृतियां बनी हुई थी, तो हमारे वृक्क में भी क्या रहता है, वृक्क में भी बहुत सारी क्या है, वाहिनियां बनी हुई है, इनको क्या बोलते हैं, वृक्काणु बोलते हैं। वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे 10वीं कक्षा के लिए है नहीं। ठीक, तो ये जो है पूरा मानव के जो विभिन्न अंग तंत्र हैं वो किस प्रकार से काम करते हैं उसको हम पूरा देख चुके हैं। अगले वीडियो में हम पौधों में ये प्रक्रिया जो है कैसे होती है, उनकी जैविक प्रक्रियाएं कैसे होती है, इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। तो आशा करता हूँ ये आपको आसानी से समझ में आया होगा, और बिल्कुल आप ये डायग्राम को आपको ऐसे ही बनाना है, इसके भी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो मैं जितने भी डायग्राम आपको इस चैप्टर में बता रहा हूँ वो सब आपको विदिन 1 मिनट में क्या कर लेना है, इस डायग्राम्स को ड्रॉ कर लेना है। और बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है, अपने आप को समझना है, अपने शरीर को समझना है, तो आप इसको ध्यान से पढ़ें। और इसी प्रकार के अन्य वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बच्चों के बीच में इसको शेयर करें। धन्यवाद।